स्वागत है आपका अपने ही YouTube चैनल शिक्षा मंथन में। और मित्रों, आज हम लोगों का टॉपिक रहने वाला है भारतीय शिक्षा व्यवस्था का इतिहास से जो संबंधित हम लोग सीरीज चला रहे थे, उसमें हम लोगों का दूसरा आज टॉपिक होगा। और यह टॉपिक बीएड, डीएलएड, एमएड और एमए शिक्षा शास्त्र, बीए शिक्षा शास्त्र आदि इसके अलावा सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हों तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। बौद्ध काल में शिक्षा या एजुकेशन इन बुद्धिस्ट पीरियड। आप हैं पवन सर के साथ। और हम अगर बात करते हैं इसके पहले यानी कि वैदिक काल में, तो वैदिक काल का जो समय था वह वेदों का समय था, जैसा कि हमने देखा, समझा और जाना था इसके पहले के वीडियो में। और यह काल जो है वह एक तरह से उसकी प्रतिक्रिया के रूप में आता है हमारे सामने। और अगर हम बात करते हैं इस काल में कुछ चीज़ें ऐसी थी जो कि वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति के ही एक तरह से बदले हुए रूप के कह लीजिए कि फॉर्म में हमारे सामने आती है। और इसमें मूल रूप से अगर हम देखते हैं तो इसका जो समय है वह इसका समय आता है 600 ईसा पूर्व से लेकर के 1200 ईस्वी तक। काफ़ी लंबा समय था बौद्ध शिक्षा काल का। और यह जो बौद्ध काल प्रारंभ हुआ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो वैदिक काल में क्या था कि एक तरह से कर्मकांड और बाह्य आडंबर का बहुत ज़्यादा प्रभाव बढ़ गया था। और इसमें अगर देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि प्रायः वैदिक कर्मकांडों को ही शिक्षा माना जाने लगा, उसके प्रचार प्रसार और उसी को महत्व अधिक होने लगा। एक विशेष वर्ग का शिक्षा प्राप्त करने, शिक्षा देने में एकाधिकार था। तो इस एकाधिकार को समाप्त करते हुए बौद्ध काल ने सभी वर्गों के लिए, सभी जातियों के लिए शिक्षा के अवसर कह लीजिए कि एक तरह से प्रदान करना प्रारंभ किया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति का विकास माना जा सकता है। और इसमें हम देखते हैं तो जैसा कि आपको सामने दिख रहा होगा, बौद्धकालीन शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा का ही एक रूप माना जाता है। मतलब रूप बदल कर हमारे सामने आई। बहुत ज़्यादा परिवर्तन तो नहीं था, लेकिन जो भी परिवर्तन था वो समाज के लिए काफ़ी उपयोगी था। अब हम बात करते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा का जो प्रमुख उद्देश्य था वह क्या था। तो वह था बौद्धकालीन शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म की शिक्षा। आप ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करना, यानी कि अपने धर्म को बढ़ावा देना, ये भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म की शिक्षा प्रदान करना और बौद्ध धर्म का प्रचार करना भी इनका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। अब यहाँ पर एक उद्देश्य सबसे महत्वपूर्ण आता है बौद्ध धर्म में, इसलिए यह शिक्षा पद्धति जानी जाती है। तो यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति करना, यानी कि व्यक्ति जो इस धरा पर जिसने जन्म लिया है वह एक ऐसी अवस्था में आ जाता था जिसमें उसकी सभी लालसाएं, सभी इच्छा, सभी आकांक्षाएं समाप्त हो जाती थी और उसकी निर्वाण प्राप्ति पर अधिक जोर दिया गया। निर्वाण का आशय यहाँ पर यही है कि सभी लालसाएं या सभी इच्छाओं का समापन हो जाना। ठीक है। अपने आप को व्यक्ति क्या करता था, उस ऊपरी सत्ता में विलीन कर देता था। ठीक है। तो ये इनका मुख्य उद्देश्य था, क्या, बौद्ध धर्म का निर्वाण की प्राप्ति। ठीक ना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि निर्वाण की प्राप्ति तो हो, लेकिन इसके लिए कुछ प्रमुख उद्देश्य थे बौद्धकालीन शिक्षा के। अब उन उद्देश्यों की चर्चा करना यहाँ पर अति आवश्यक है। तो इसमें हमारे सामने आता है क्या कि बौद्ध धर्म का प्रचार करना। जैसा कि अभी हमने देखा, बौद्ध धर्म का प्रचार करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य था, अपने धर्म को और प्रचारित करना। प्रायः यह देखा गया कि बौद्धकालीन जो शिक्षा पद्धति थी उसमें जो भी शिक्षा प्राप्त करने आते थे वह बौद्ध मठों में आते थे। और उन बौद्ध मठों में प्रायः यह देखा गया कि
धर्म ग्रंथों का पठन, प्रार्थनाएं, ध्यान, मनन आदि पर अधिक बल दिया जाता था और बौद्ध मठों एवं संघों का जो वातावरण था वो आध्यात्मिक और आदर्शमय होता था। और कहने का आशय यह है कि इस तरह से जो उससे पढ़कर निकलते थे भिक्षु, वह क्या करते थे, तो वह बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अपना योगदान देते थे। तो यह भी हम एक तरह से कह सकते हैं कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, तो वो था बौद्ध धर्म का प्रचार करना। ठीक है। दूसरा, अभी हमने बात किया था आपसे थोड़ी देर पहले, निर्वाण की प्राप्ति इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य था। निर्वाण की प्राप्ति में जैसे कि अभी हमने बात किया कि समस्त सांसारिक दुखों का जो कारण है अज्ञान, उसमें इसको माना गया है। इस अज्ञानता को दूर करना, मनुष्य में जो अज्ञानता व्याप्त है, जो अंधकार व्याप्त है, अज्ञानता रूपी अंधकार, उससे उसको मुक्ति दिलाना ही निर्वाण हम कह सकते हैं। ठीक है। तो निर्वाण की प्राप्ति भी एक तरह से महत्वपूर्ण उद्देश्य इसका था। ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है चरित्र का निर्माण। तो चरित्र का निर्माण यहाँ पर बौद्ध काल में जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनमें चारित्रिक रूप से उनका उन्नयन किया जाता था और वह सादा जीवन यापन करते थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, विनम्रता या इस तरह की जो शील गुण हैं उनका विकास किया जाता था, जिसमें उनमें नैतिक मूल्यों का भी विकास सम्मिलित होता था। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वह आदर्श चरित्र के रूप में अपने व्यवहार को प्रस्तुत करें। तो यह जो है भी उद्देश्य था किसका, बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति का। ठीक है। नेक्स्ट हमारे सामने आता है सांसारिक जीवन की तैयारी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि बौद्धकालीन जो भी शिक्षा पद्धति थी उसका एक उद्देश्य था कि बौद्ध मठों में प्रारंभ में केवल धार्मिक शिक्षा एवं आध्यात्मिक शिक्षा की व्यवस्था थी। बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे विभिन्न व्यवसायों की भी शिक्षा दी जाने लगी। यानी कहने का मतलब है व्यक्ति अपने आने वाले जीवन में किस तरह से अपने आप को सांसारिक जीवन में स्थापित करेगा, व्यावसायिक रूप से अपने आप को किस तरह से आर्थिक रूप से सबल बनाएगा, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य था। उसकी भी जानकारी, उसका भी प्रशिक्षण यहाँ पर दिए जाने का कार्य किया जाता था। ठीक है। तो यह भी एक तरह से इसका उद्देश्य था। अब इसके बाद आता है हमारे सामने नैतिक चरित्र का निर्माण करना। अब नैतिक चरित्र का निर्माण के से हम इस तरह से समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो भिक्षु होते थे, जो उसके विद्यार्थी होते थे, उनमें नैतिक आचरण पर विशेष जोर दिया जाता था। इसलिए यहाँ पर जो शिक्षा की कर्तव्य परायण कह सकते हैं या कर्तव्य पालन, सत्य बोलने का, धर्माचरण करने का, नैतिक गुणों का, आदि नैतिक गुणों का विकास भी यहाँ पर करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। इसके बाद हमारे सामने आता है व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। अब यहाँ पर व्यक्ति जब पढ़ करके बौद्ध मठों से बाहर निकले तो वह अपने सामाजिक जीवन में अपने आप को स्थापित कर सके, अपने पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियों को निर्वहन कर सके। इसके साथ साथ वह राजनैतिक, धार्मिक, आर्थिक जो भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों के उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक कह सकते हैं निर्वहन कर सके। इसलिए उसको व्यक्तित्व का, उसके सर्वांगीण विकास करने की भी शिक्षा का उद्देश्य यहाँ पर था। ठीक है। लास्ट में हमारे सामने आता है संस्कृति का संरक्षण एवं उसका प्रसार। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जो बौद्धकालीन संस्कृति है, जो उनकी सभ्यता है, उसका भी संरक्षण, उसका प्रसार करना भी यहाँ पर उस शिक्षा पद्धति का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। क्योंकि बौद्ध मठों में बौद्ध संस्कृति का सृजन एवं संरक्षण हुआ था और ये हम कह सकते हैं कि जो भी उसकी संस्कृति थी, जो भी उसके मानदंड थे, उनका देश विदेश में प्रचार करना, प्रसार करना उसकी आवश्यकता थी। और उस समय तक जो आने वाला समय था उसमें भी उस संस्कृति को संरक्षित किए रहना, यह भी इसका प्रचार प्रसार करने के साथ साथ ये भी एक इसका उद्देश्य शिक्षा पद्धति का था। ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था जो थी, वह बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था बौद्ध मठों में दी जाती थी। उसका केंद्र क्या था, ये जो है प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि बौद्धकालीन शिक्षा का केंद्र क्या था, तो वो था बौद्ध मठ।
अब ये बौद्ध मठ जो होते थे यह शिक्षा के केंद्र होते थे। यहाँ पर एक जो प्रधान भिक्षु होता था वह प्रधान भिक्षु होता था, या कह सकते हैं कि वह संपूर्ण जितने भी छात्र थे उनका एक कह सकते हैं प्रिंसिपल टाइप का होता था, प्रधान संचालक होता था। और एक चीज़ यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि मठ का जो संचालन था उसमें लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित था। वह जो विद्वान होते थे उनको क्या कहा जाता था, उनको भिक्षु कहा जाता था, और भिक्षु को इसका प्रधान संचालक कहा जाता था। ठीक है, उसका नाम क्या था, यहाँ पर एक भिक्षु संचालक के साथ साथ कुछ अपने अपने विषय के विशेषज्ञ भी होते थे, और उन विशेषज्ञों का नाम क्या था, उनको कहा जाता था उपाध्याय। क्या कहा जाता था, उपाध्याय। ठीक ना, तो उनको उपाध्याय के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि बौद्धकालीन जो शिक्षा पद्धति थी उसको दो प्रमुख भागों में बांटा गया था। ठीक है ना, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जिसका संचालन लोकतंत्रीय सिद्धांतों पर आधारित था, और प्रधान जो संचालक था वह भिक्षु होता था। ठीक है, जिसके अधीन कौन से होते थे, विषयों के विशेषज्ञ होते थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको उपाध्याय कहा जाता था। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई। यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, अब पूरी जो शिक्षा व्यवस्था थी वह दो भागों में बंटी हुई थी। ठीक है ना, दो भागों में। पहला था प्रारंभिक शिक्षा जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन हम कह सकते हैं, दूसरा क्या था, उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन। अब हम इन दोनों पर अलग अलग थोड़ा सा चर्चा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रारंभिक शिक्षा की। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा यानी एलिमेंट्री एजुकेशन। अब जो मठ थे वो शिक्षा के केंद्र थे, जैसा कि अभी हमने बात किया। मठों में प्रवेश के लिए एक संस्कार होता था, वह कौन सा था, तो वह था पवज्जा संस्कार। प्रवज्जा संस्कार, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्रवज्जा संस्कार। ठीक ना, तो पवज्जा संस्कार जो था वह बौद्ध मठ में प्रवेश के लिए होता था। और यहाँ पर एक चीज़ ये भी बात करने की आवश्यकता है कि पवज्जा का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है बाहर जाना, अर्थात शिक्षा के लिए बाहर जाना। पवज्जा संस्कार में उसके प्रवेश के समय यह कार्य कराए जाते थे। और इस प्रक्रिया में क्या होता था, तो इस प्रक्रिया में पवज्जा संस्कार में बच्चा अपने गुरु के समक्ष, यानी कि जो उसके भिक्षु होते थे उनके समक्ष बैठता था, बाल मुंडवा करके, नए वस्त्र धारण करके, और वह शरण त्रयी का जो है वहाँ पर संकल्प लेता था। वह शरण त्रयी में क्या आता है, तो शरण त्रयी में आता है, देखिए आप यहाँ पर दिया भी हुआ है, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। ठीक ना, ये जो थे वो तीन इनके शरण त्रयी थे। ठीक है, तो इसका अनुपालन वह करता था, और इनके द्वारा दिए गए 10 जो निर्देश होते थे उसका भी उसको पालन करना होता था। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सामान्य तरीके से, जैसे जीव हत्या न करना, चोरी न करना, अशुद्धता से दूर रहना, असत्य न बोलना, मादक पदार्थों का सेवन न करना, वर्जित समय पर भोजन न करना, नृत्य संगीत तमाशों के पास न जाना, श्रृंगार की वस्तु का प्रयोग न करना, ऊंचे बिस्तर पर न सोना, या एक तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत महंगे सोने चांदी या हीरा जवाहरात के दान न लेना। तो ये सब क्या थे, ये सब इनके 10 आदेश थे जो कि उनको मठ के द्वारा प्राप्त होते थे, उनका पालन करना होता था इनको। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी बात आती है कि इसकी आयु क्या थी, तो इसकी आयु जो थी वह थी 6 वर्ष, यानी 6 वर्ष में बालक प्रवेश करेगा। और अवधि क्या थी, अवधि भी इसकी 6 वर्ष थी प्राथमिक शिक्षा की प्राप्त करने की। ठीक है, एक चीज़ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि इसका पाठ्यक्रम क्या था, इसमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई जाती थी। तो एक यहाँ पर पुस्तक हुआ करती थी सिद्धरस्तु नामक बाल पोथी का यहाँ पर अध्ययन कराया जाता था। ठीक है, शब्द विद्या, तर्क विद्या और आध्यात्म विद्या, शिल्प और कला विद्या, शिक्षण विधि यहाँ पर क्या थी, इन विद्याओं का यहाँ पर अध्ययन कराया जाता था। अब महत्वपूर्ण बात यह है शिक्षण विधि क्या थी, तो शिक्षण विधि यहाँ पर मौखिक हुआ करती थी। ठीक है, और दूसरी चीज़ शिक्षण का माध्यम क्या था, तो शिक्षण का माध्यम पाली था।
यदा कदा जो भी वैदिक कालीन शिक्षा से संबंधित विद्यालय चलते थे उसमें संस्कृत माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो ये बात प्राथमिक शिक्षा के संबंध में थी। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें थी उसमें क्या थी, तो प्रवेश जो होता था वो होता था उपसंपदा संस्कार से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्राथमिक शिक्षा में पवज्जा संस्कार से प्रवेश होता था, उच्च शिक्षा में उपसंपदा संस्कार से प्रवेश होता था। ठीक है, चलिए, इसके बाद वह जो छात्र होता था वह क्या कहलाता था, भिक्षु कहलाता था, और उसे संघ के 8 नियमों का पालन करना अनिवार्य होता था। कहाँ, उच्च शिक्षा में। ठीक है, प्रवेश के समय आयु क्या थी, तो वह आयु थी 12 वर्ष, और अध्ययन की अवधि जो थी वो भी क्या थी, वो भी 12 वर्ष थी। ठीक है, तो ये हमको बात पता चलती है उच्च शिक्षा से संबंधित। अब हम बात करते हैं उच्च शिक्षा में जो एक तरह से हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम क्या थे उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। उच्च शिक्षा में धार्मिक पाठ्यक्रम में विनय पिटक, ध्यान रखिएगा, शुद्ध पिटक, धम्म पिटक, ठीक है, ये चीज़ें, अभिधम्म पिटक, ये सब चीज़ें क्या थी, ये धार्मिक पाठ्यक्रम के अंतर्गत आती थी। ठीक है, और लौकिक या अलौकिक पाठ्यक्रम क्या थे, उसमें जैसे धर्म हो गया, दर्शन हो गया, साहित्य हो गया, तर्कशास्त्र हो गया, न्याय शास्त्र हो गया, चिकित्सा शास्त्र हो गया, नक्षत्र हो गया, राज व्यवस्था हो गई, ठीक है, प्रशासन हो गया। ठीक, आज हम एक तरह से कह सकते हैं कि 18 शिल्प विद्याओं का ज्ञान भी इसमें प्राप्त कराना आवश्यक था। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम क्या था, तो उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम था वो था पाली। ठीक ना, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, उस शिक्षा का माध्यम क्या था, पाली भाषा थी। ठीक ना, पाली भाषा। शिक्षण विधि क्या थी, तो शिक्षण विधि यहाँ भी मौखिक ही हुआ करती थी। चलिए, अब हम अन्य पक्षों की बात कर लेते हैं। तो छात्र जो जीवन था, छात्र जीवन में बच्चे को एक वस्त्र धारण करना होता था, उसको त्रिशिवारा कहा जाता था। क्या कहा जाता था, त्रिशिवारा कहा जाता था। ठीक है, अनुशासन यानी डिसिप्लिन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो मठ या विहार थे, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान रखिएगा, मठ या जो विहार होते थे उसमें 10 आदेश दिए जाते थे, वह 10 आदेश का पालन करना होता था। ठीक ना, भिक्षुओं को 10 आदेश का पालन करना होता था, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। ठीक ना, गुरु शिष्य संबंध, ये भी महत्वपूर्ण है। गुरु शिष्य संबंध जो थे वो बहुत मधुर थे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि पुत्रवत व्यवहार गुरु करता था अपने शिष्यों के साथ, और जो शिष्य थे वो अपने गुरु के साथ पिता तुल्य व्यवहार करते थे। ठीक है, स्त्री शिक्षा की बात करते हैं तो स्त्री शिक्षा के लिए इनके लिए अलग से मठों और विहारों की व्यवस्था की गई थी। उसमें जो भिक्षुणी थी वो जो है जो प्राप्त करती थी शिक्षा, उनको क्या कहते थे, तो उनको भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक ना, अब यहाँ पर बात आती है व्यावसायिक शिक्षा की। तो व्यावसायिक शिक्षा में हस्तकला की शिक्षा दी जाती थी, ललित कला की शिक्षा दी जाती थी, चिकित्सा शिक्षा की व्यवस्था थी, अन्य व्यवसायों की भी यहाँ पर शिक्षा का प्रबंध किया गया था। ठीक है, एक चीज़ ये हमको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की जो वर्तमान शिक्षा में उपादेयता है वह क्या है। तो हमारे सामने कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि हमारे सामने आज के समय में कुछ वो यूज़फुल चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं उनकी हम लोग बात करते हैं। शिक्षा संस्थाओं का जो प्रजातांत्रिक संगठन है, यानी कि जहाँ पर हम बात करते हैं प्रजातंत्र की, तो ये संगठन हमको बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति से देखने को मिलता है, उसको हम यहाँ पर प्राप्त करते हैं आज के समय में। छात्रों और अध्यापकों का जो जीवन था वो सरल था, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था। तो ये भी हम एक तरह से देख सकते हैं कि जो छात्र का जीवन था वह बहुत सरल था। ठीक, दूसरी चीज़ क्या थी, शांति अहिंसा का अनुसरण करने वाले बच्चे होते थे, शिक्षक होते थे, दोनों लोग। जन सामान्य की शिक्षा का प्रबंध किया गया था, यहाँ पर किसी वर्ग विशेष की शिक्षा की बात न करके जन सामान्य की शिक्षा की बात की गई थी। कुछ लोगों को यहाँ पर भी शिक्षा से वंचित किया गया था, यद्यपि कुछ ऐसे वर्ग थे जिसमें कि इसकी हम एक तरह से कह सकते हैं कि निंदा की गई है। ठीक ना, कुछ वर्गों को इससे दूर भी रखा गया था। ठीक है, तो और हम इसके बाद देखते हैं
नैतिक और चारित्रिक शिक्षा या चरित्र की भी शिक्षा इसमें प्रदान करने की बात की गई है। तो ये रहा मित्रों आज का टॉपिक आपका बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी कोई आपका क्वेश्चन है तो आपका स्वागत है, आप आइए कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।